Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform of Sri Kandi Academy and EduTech. In our last class, we discussed about the cell cycle and cell division, and we discussed about the mitosis, which we already completed, and we also discussed about the meiosis, how meiosis is different from the mitosis, what are the changes, what are the difference you will find in the mitosis and meiosis, and what is the significance of the meiosis. We all think we discussed in the last class. Now today, I am going to tell you about the meiosis second. In yesterday's class, I already told all thing about the meiosis first. Now today I am telling just about the meiosis second. What is meiosis? And in the at the end of this presentation, I will tell you the difference between the meiosis first and meiosis second, and mitosis first and mitosis and meiosis. Okay. Now initiate our slides. meiosis ऑलरेडी भी डिस्कस. व्हाट इज meiosis? meiosis में क्या होता है? वन सेल जो होता है डिवाइड होकर के चार सेल बनाता है, 1 2 3 4, जहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है वो हाफ होता है किससे? पेरेंटल सेल से. तो पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में कितना आएगा? 23 ही आएगा. तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी. तो ये वाला प्रोसेस जो होता है वो meiosis होता है. फिर उसके अलावा बात करेंगे और चीजें क्या होगी, तो 4 सेल्स बनती है, और meiosis कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है. ठीक है. मेल्स में कहाँ होता है? स्पर्म सेल्स होती है, फीमेल्स में एग सेल्स होती है. तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी. यहाँ पे ये सारा चीज आपको मैंने बताया था. ये देखो, अगर यहाँ हम बात करेंगे इस सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो इन सेल्स में कितना आ गया? इस सेल्स में 23 आ गया. फिर आगे चल के बात करें तो ये 23 हर एक सेल में कितना है? 23 एंड फाइनली 23. तो चारों डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे. स्टार्टिंग कैसी थी? 46 क्रोमोसोम, इसको हमने कहा था डिप्लॉइड, और ये शुरू हो गए हैप्लॉइड, और ये हो गया, ये भी सारे हैप्लॉइड. तो 46 क्रोमोसोम से 23 हाफ हो गए, इसलिए हाफ की जगह एच ए ले लिया हमने, प्लॉइड बाकी पीछे लगा दिया, तो हैप्लॉइड कह दिया क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो गए. ठीक है. और एक सेल से 4 सेल बनती है फाइनली. अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं इस स्टेज में हम बात करेंगे, तो क्रोमोसोम नंबर हो गए हाफ. ठीक है. कम हो गए, पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और कम होने को कहते हैं रिडक्शन. तो इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन. सेकंड में बात करेंगे यहां से यहां पे, तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर 23 यहां पे, तो यहां पर सब जगह देखो आप 23 है, तो इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन. इक्वल है यहाँ 23 और यहाँ 23, तो इसको क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. ऊपर वाला हो गया रिडक्शनल डिवीजन, और ये वाला हो गया इक्वेशनल डिवीजन. तो ये चीज हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. हम बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस से. तो finally we can say that the one cell divides and give rise to 4 daughter cell, and this process of division of cell is known as meiosis. This process occurs only in the sex cells, and sperms are the males and eggs in the female. अब हमारी लास्ट क्लास में बात करें तो हमने meiosis फर्स्ट कंप्लीटली बात कर ली थी. meiosis फर्स्ट में बात करें तो हमने बात की थी meiosis फर्स्ट, उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में भी सबसे फेजेस बात की थी हमने. कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जो इवेंट आपको याद रखने हैं, क्या कहा था और इसका क्या नाम है. फिर बात की थी जाइगोटीन, फिर तीसरी बात करें तो पैकाइटीन, फिर बात करें तो डिप्लोटीन,
लास्ट बात करें तो डायकाइनेसिस। ये सारी प्रोफेज फर्स्ट की फेजेस थी जो हमने मियोसिस फर्स्ट में बात की थी। लेकिन अगर आप बात करेंगे प्रोफेज टू में इस प्रकार की कोई फेजेस नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट इज अ लॉन्गर फेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस की। और ये मियोसिस फर्स्ट और टू में तुलना करें, if we are comparing meiosis first and second, then meiosis first is the longest phase of meiosis. now अब बात करें इसमें तो प्रोफेज में सारे इवेंट बात की थी। लेप्टोटिन में अलग इवेंट होता है, जाइगोटिन में अलग होता है, पैकेटिन में अलग होता है, डिप्लोटिन में अलग होता है और डायकाइनेसिस में अलग होता है। लेकिन अब यहाँ प्रोफेज 2 में क्या होता है, जो मियोसिस सेकंड का पार्ट है, तो ये तो एक तो चीज है कि एम फेज की वापस से स्टार्टिंग फेज है प्रोफेज सेकंड। यहाँ क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल का जो पहले से बनी हुई है, हम बात करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ देखो दो डॉटर सेल जो बनी हुई है पहले से, वो प्रोफेज सेकंड में एंटर करती है, दोनों की दोनों, ठीक है। और हर एक में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड के 23 पेयर कह सकते हैं, या फिर 23 क्रोमोसोम। देखें, बात करें वापस से आपको, यहाँ थे कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। अभी हमने कितने लिखे यहाँ पे, प्रोफेज सेकंड में कितने क्रोमोसोम रह गए हैं, 23 क्रोमोसोम ही रह गए हैं प्रोफेज सेकंड में। लेकिन क्रोमेटिड्स की बात करें तो कितनी है, क्रोमेटिड का पेयर देखो, एक ये वाला पेयर, दूसरा ये पेयर, मतलब ये पूरा एक पेयर है। जिस तरह मैंने आपको जूते बताए थे, जूते दो होते हैं लेकिन एक पेयर में होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं, तो ये एक पेयर में है। तो इस तरह से यहाँ पेयर की बात करेंगे, कितने पेयर हैं, 23 पेयर क्रोमेटिड के हैं, क्रोमोसोम के नहीं है। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम के पेयर की बात करेंगे तो यहाँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमेटिड जो होंगी डबल होगी, 46 क्रोमेटिड हो जाएगी। अब इन ईच ऑफ द टू डॉटर सेल्स द क्रोमोसोम एंड कंडेंस अगेन। जिस तरह से प्रोफेज में हम बात की थी, जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। और एक्स शेप स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे थे, वो कंडेंसेशन फॉर्म में एक्स शेप स्ट्रक्चर में देखने को आपको मिल जाएगा, जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पे डिप्लोटिन में भी बताए थे, वहां क्रॉसिंग ओवर होता था या नॉन क्रॉसिंग ओवर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रोमेटिड्स है। क्लियर, क्रोमेटिड्स कैसे, ये एक की क्रोमोसोम से जुड़ी हुई ये एक्स बन गया, क्या बन रहा है, एक्स शेप में। तो ये कौन सा शेप लाता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिड का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये एक्स बन रहा है इस तरह से, सेम स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको एक्स शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। दैट कैन बी इजीली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में सारी चीजें बताई थी, ये माइक्रोस्कोप में एम फेज की सारी फेजेस दिखती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। और आपके प्रैक्टिकल में ये एक्सपेरिमेंट भी होगा रूट टिप मायोसिस का, जो आप लैब में कराएंगे, बाकायदा आपको ये सारी फेजेस देखने को मिलेगी अगर आप ऑनेस्टली इसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। The membrane around the nucleus in each daughter cell dissolves away and releasing chromosome. प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, जो न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवलप, वो उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो क्रोमोसोम है वो साइटोसोल या सेल की तरफ रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके अलावा और क्या इवेंट देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस जो होगा वह भी डिसअपियर होने लग जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह भी डिसअपियर होगा, गोल्जी है वह भी डिसअपियर हो गया। द सेंट्रियोल जो होगा उसका डुप्लीकेशन होगा। फिर माइटोटिक स्पिंडल अगेन फॉर्म, माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे फिर से बन जाएंगे, जो अपोजिट पोल्स की तरफ देखो, ये सेंट्रियोल का है, डुप्लीकेशन हो गया। ये मियोटिक स्पिंडल, सॉरी, यहाँ मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल भी आ गए अब, और क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाएंगे एट द प्लेट ऑफ मेटाफेज प्लेट। फिर यहाँ पे ये बीच में से सेंटर में टूट जाएगा। ये देखो अलग से क्रोमेटिड्स जो हैं ये अलग अलग पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं, और ये देखो फ्रेगमेंटेड है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले फ्रेगमेंटेड होती है, वापस ये रीअपियर होती है टेलोफेज में।
तो हम बात कर रहे थे प्रोफेज में, तो प्रोफेज में बात करेंगे अ न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या हो रहा है, न्यू स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के आसपास देखो। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये फ्रेगमेंटेड हो गई है, डिसअपियर हो गई है। नेक्स्ट बात करें ये नेक्स्ट फेज बात करें मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होगा, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, जो 23 क्रोमोसोम है सारे के सारा एक सेंटर में इमेजिनरी प्लेन में एक काल्पनिक प्लेन जो होता है उसकी तरह अरेंज हो जाएंगे, जिसको कहेंगे मेटाफेजिक प्लेन, ठीक है। इन ईच of the two daughter cells the chromosome pair of sister chromatid line up end to end along the equator of the cell, और इसको क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज प्लेट। और एक तरह से ये कैसा है, इमेजिनरी प्लेन। The centrioles are now at the opposite poles. Centrioles कहाँ हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ। Each of the daughter cell, देखो कैसे ये centrioles पहले यहाँ थे, अब बिल्कुल एक इधर है तो दूसरा इधर है, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में है, और क्रोमोसोम कहाँ है, एकदम सेंटर में अलाइन हो गए हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम को काउंट किया जा सकता है। The meiotic spindle fibers at the each pole of the cell attached to each of the sister chromatid. तो meiotic spindle fibers क्या होता है, दोनों सेंट्रल की तरफ मूव होते हैं और यहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच्ड हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो पता है काइनेटोकोर प्रोटीन जो होते हैं वहां से अटैचमेंट रहता है। फिर इसके अलावा बात करें एनाफेज सेकेंड, the sister chromatids are then pulled to the opposite poles due to the action of meiotic spindle. अब जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो एक दूसरे से अलग खिंचाव हो जाएंगे, और उनको खींचेंगे कहां से, सेंट्रोमेयर वाली साइड से। अब सेंट्रोमेयर वाली साइड से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग पोल की तरफ मूव हो गए हैं, ठीक है, उसको कहेंगे। यहाँ पे ये चीज इवेंट कहाँ देखने को मिलेगी, ये एनाफेज 2 में। जो हम क्रोमोसोम्स के शेप की बात करते हैं, आई शेप, जे शेप, बी शेप, एल शेप। आई को कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे फिर यहाँ टीलोसेंट्रिक, फिर ये एक्रोसेंट्रिक, इसको कहा जाता है वी को सब मेटासेंट्रिक, इसको कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये चार शेप जो क्रोमोसोम्स के होते हैं, आई शेप, वी शेप, जे शेप, एल शेप, ये सारे शेप आपको कौन सी फेज में देखने को मिलते हैं, एना फेज में मिलते हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे द सेपरेट क्रोमेटिड नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब जो ये क्रोमेटिड्स थी, ये देखो इस तरह से अगर बात करें, हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था अभी। अब ये क्रोमोसोम बात करें तो ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, हमने कहा ये दो क्रोमेटिड का पेयर है, तो मतलब कि 4 क्रोमेटिड है, और क्रोमोसोम कितना है, 1। अब क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ से बीच में से ब्रेकडाउन होता है, तो क्या हो गया, यहाँ सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन हो गया, ये अलग और ये अलग। अब क्रोमेटिड कितनी है, ये 2 क्रोमेटिड, ये भी 2 क्रोमेटिड, और ये अपना आप में अब क्या बन गया है, क्रोमोसोम। क्या हो गया है, क्रोमोसोम बन गए। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम। नाउ दिस chromatid becomes chromosome at which phase of meiosis, at the anaphase 2 phase of meiosis। तो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम आपको डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सेंट्रोमेयर से साथ में जुड़े हुए थे, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड थे, लेकिन जैसे ही सेंट्रोमेयर से अलग हुए, अब ये जाएगा नॉर्थ पोल में और ये जाएगा साउथ पोल में। ये इधर खींच लेगा इसको,
और यहाँ पे ये इसको इधर खींच लेगी। क्लियर? आप देख सकते हो, इसमें हम आपको इस स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ अभी जुड़े हुए थे, बीच में से यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन हुआ। ये देखो, ये स्मॉल ब्लू वाला सेगमेंट इधर आया, आ रहा है, ये कंप्लीट रेड वाला इधर गया, ये पूरा का पूरा रेड है, ये इधर गया, तो एक इस तरफ, ये इस तरफ। अभी तक ये कितने क्रोमोसोम था? ये अभी एक ही क्रोमोसोम था, सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन अब क्या हो गया? ये अपना आप में एक क्रोमोसोम और ये अपना आप में एक क्रोमोसोम, मतलब यहां से टूटने के बाद क्या हो गया? ये अपना आप में इंडिपेंडेंस शो करने लगे, ये स्वतंत्र हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए और अपना आप में एक क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब कब से? एनाफेज 2 से। तब नाउ द सेपरेटेड क्रोमेटिड आर नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमेयर कब टूटता है? व्हेन द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एट द फेज ऑफ एनाफेज 2, at the anaphase 2 of meiosis 2, at the anaphase 2 meiosis 2 of meiosis। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट बात करें, जो यहाँ पे इस मियोसिस सेकंड की लास्ट फेज है, टेलोफेज सेकंड। तो टेलोफेज में क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट का रिवर्स। तो सबसे पहले क्या होगा? द क्रोमोसोम कंप्लीट देयर मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स क्या होंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। एट ईच पोल द सेल अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम गैदर टुगेदर। हर एक के चारों तरफ बात करेंगे, एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम का गैदरिंग हो जाएगी। अ मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम टू क्रिएट अ न्यू सेल न्यूक्लियाई। तो उसके चारों तरफ जैसे ही क्रोमोसोम हो गए, चारों तरफ से क्या हो गया? नया न्यूक्लियाई बन जाएगा। चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, अंदर न्यूक्लियोलस आ जाएगा। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस। चाहे मियोसिस 2 की बात करें कि टेलोफेज सेकंड मियोसिस सेकंड की लास्ट फेज है, या कंप्लीट मियोसिस की भी बात करें तो टेलोफेज सेकंड क्या है? मियोसिस की लास्ट फेज है। हाउएवर सेल डिवीजन इज नॉट कंप्लीट विदाउट अनदर राउंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। हाँ, लेकिन अभी भी सेल क्या हुई? कंप्लीटली डिटेच नहीं हुई है। एक सेल है, एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, क्रोमोसोम्स के बंच आ गए, लेकिन सेल अभी भी एक है। सेल कब अलग होगी? जब बीच में से ये टूट के इस तरह से अलग हो जाएगी, तो अब दो हो गई सेल। तो जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तब तक ये एक ही सेल कहलाएगी। तो अब आपको ये सारी इवेंट इसमें डायग्राम आप देख सकते हैं। ये देखो टेलोफेज में यहाँ क्रोमोसोम जो हो रहा है अलग से बंच बन गए। देखो इसके तरफ आ गए और चारों तरफ क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, बन गए। तो यहाँ पे पहले एक सेल से दो सेल थी, दो से फिर चार बन रही है। अब देखो 1 2 3 4, तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होते हैं, सेंटर में डिवाइड होता है कब? एनाफेज 2 में। और क्रोमेटिड क्या होते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती है। फिर टेलोफेज में अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप फॉर्म्स अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, द साइटोप्लाज्म डिवाइड। अभी तक इसका हुआ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। अब नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जब कंप्लीटली इस तरह से सेल डिवाइड हो जाए तो उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम कह सकते हैं कि मियोसिस में क्या हो रहा है? वंस द साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड देयर आर 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स। ग्रैंड डॉटर सेल्स क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जिस तरह से ये एक सेल डिवाइड हुई एन और एन, तो ये क्या हो गई? ये डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स, ये पेरेंटल सेल। फिर अब ये जो नई सेल बनेगी वो डॉटर सेल की सेल होगी। तो इनको क्या कहेंगे? डॉटर की डॉटर को इसके क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर। क्या कहेंगे? ग्रैंड डॉटर सेल्स। तो पेरेंटल से ग्रैंड डॉटर सेल्स बनी है। कितनी बनी है? 1 से 4। देखो 1 2 3 and 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स ईच विद अ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। चारों क्या है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड। तो यहां डिप्लॉइड थी, बाकी चारों ही कैसी है? हैप्लॉइड।
इन मेल्स दीज 4 cells आर द ऑल स्पर्म सेल्स, चारों की चारों कैसे होगी, एक स्पर्म सेल्स की तरह बिहेव करेगी। लेकिन फीमेल्स में बात करेंगे तो ये एक सेल होगी, डिवाइड होकर के एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी बनती है, ये फिर से डिवाइड होती है, एक बड़ी बनती है, पास में छोटी बनती है, और ये यहाँ पे जो होती है डिवाइड ही नहीं करती है। तो एक सेल से 4 सेल की बात करें, अगर ये डिवाइड करती है तो ये छोटी, तो एक बड़ी सेल ये फंक्शनल होती है, 3 छोटी होती है जो क्या होती है, काम की नहीं होती, इसलिए वो डीजनरेट हो जाती है, लेकिन काम की सिर्फ एक रहती है। इन फीमेल वन ऑफ द सेल इज एन एग सेल व्हाइल द अदर 3 आर द पोलर बॉडी। इन तीनों को क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। स्मॉल सेल्स दैट डू नॉट डेवलप इनटू एग्स, ये क्या होगी, ये एग में डेवलप नहीं होती है। छोटी वाली सेल्स एग नहीं बनाएगी, लेकिन ये सेल सिर्फ एक सेल जो होती है एग बनाएगी, जबकि मेल में देखो चारों सेल जो है स्पर्म की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये पूरा ओवरऑल जो है हमारे मियोसिस का सार है, एक तरह से पूरा इसका निचोड़ है, हम इसको पूरा कंक्लूजन कह सकते हैं। यहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, जो स्टार्टिंग से तो डिप्लॉइड से शुरुआत की थी और हैप्लॉइड तक पहुँच चुके हैं। ये कंप्लीट, इसी के साथ हमारा सेल साइकिल वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। सेल साइकिल में हमने सेल्स का इंटरफेस पढ़ा था, सेल का एक चक्र पढ़ा था, साइकिल पढ़ा था, उसमें G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, फिर एम फेज में बात करें माइटोसिस की भी बात कर ली, फिर M2 में बात करेंगे सेकंड, तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में पढ़ लिया। तो और ये सब उसका पूरा मियोसिस का कंक्लूजन है जो हम पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। इलस्ट्रेशन शोइंग द 9 स्टेजेस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस की फर्स्ट और सेकंड सारी स्टेजेस यहाँ पे इस एक फिगर में आपको देखने को मिल रही है, किस तरह से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन रही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, डाउट है कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई सर, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं यहाँ तत्पर हूँ आपके लिए, और जैसे ही हम तक पहुँचेंगे आई विल आंसर योर क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली मैं शो योर कमेंट्स व्हाट आई विल गेट, ठीक है। तो इसी के साथ आप मुझे आगे दीजिए। जय हिंद। मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे जाऊँगा। जय हिंद।